क्वेश्चन कीजिए। तो पहले चलते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा। मान लीजिए कि आप किसी बच्चे का रिजल्ट बनाते हैं। कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब होता है, पूरी क्लासेस में मैंने बताया था कि अलग अलग सीट के डेटा को एक सीट पे लाके रिप्रेजेंट करना, एक सीट पे लाके शो करना, इसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन डेटा या डेटा कंसोलिडेशन। तो जैसे मैंने एक सीट 1 पे देखिए, मैंने एक डेटा रिप्रेजेंट किया है। एक ये कुछ बच्चों के रिजल्ट हैं। नवंबर में एक एग्जाम होता है, नवंबर 2021 को। देखिए मैंने नीले कलर से इसको डिस्प्ले किया है, नवंबर 2021, जिसमें कुछ बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे हैं जिनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, कंप्यूटर हुआ, और यहाँ उनका टोटल किया। फिर एक और सीट बनाया मैंने, सीट 2। वो नवंबर का एग्जाम था, दिसंबर में फिर मान लीजिए एग्जाम हुआ, तो सीट 2 पे मैंने उन 6 बच्चों के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रखे हैं। और ये रहा आपका सीट 3, ये जनवरी में एग्जाम है। अब आपको इनका रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि तीनों एग्जाम में इन्होंने टोटल कितने मार्क्स किए। तो अब अगर मैनुअली हम करने जाते हैं तो सबका मार्क्स हमको यहाँ से कॉपी करना होगा, पेस्ट करना होगा। और ये भी केवल 5-6 बच्चे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपका आधे घंटे में हो जाए, 1 घंटा लगे हो जाए। लेकिन अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्लास में 40 होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, या किसी कंपनी के एम्प्लॉय का डेटा वगैरह अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो लंबा अमाउंट होता है, 1000-2000 हो सकता है। तो उस कंडीशन में कॉपी करके पेस्ट करके लाना एक सीट पे बड़ा टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है। पहले तो टाइम की नहीं है, दूसरा एरर होने के चांस है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा कंसोलिडेशन पे। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। ठीक है, तेज बोलते हैं। अब सुनाई दे रहा? और तेज? जी। हाँ, तो अलग अलग सीट पे अलग कुछ स्टूडेंट्स का डेटा रखा हुआ है। 3 सीट मैंने बनाए हैं, एक नवंबर में एग्जाम का डेटा है, एक दिसंबर में है, और एक जनवरी में है। अब इन सारे डेटा को एक नए सीट पे लेकर आना है। तो ये मैंने कहा कि ये अभी छोटा डेटा है, 5-6 लोगों का डेटा है, तो इजी है, आप कॉपी पेस्ट करके आधे 1 घंटे में ला सकते हैं। बट अगर ये डेटा किसी कंपनी वगैरह का हो और 1000-2000 के अमाउंट में हो, तो कॉपी करके एक नए सीट पे ले आना, सबको ऐड करना, सबका डिटेल निकालना, ये टफ काम होगा। ये टफ काम होता है तो इधर होने के चांसेस होंगे, लेंदी प्रोसेस है। इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा कंसोलिडेशन का। इसके लिए करना क्या है, 3 सीट को छोड़ के हम चौथा सीट पे आते हैं जहाँ पे हमको डेटा लेकर आना है। किसी भी एक सेल पे कर्सर को छोड़ देते हैं, कोई भी एक सेल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कितना समझ में आया? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? जी। रिप्लाई करते नहीं, वरना फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, दिक्कत होगा। तो एक सेल सीट पे जहाँ पे सारा डेटा हमको लेके आना है, और सेलेक्ट करने के बाद हम डेटा ऊपर में जो हेडर दिए हुए हैं, कट पेज लेआउट, फॉर्मूला के बाद है डेटा। डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका कंसोलिडेट का, दिखाई दे रहा है? ये जहाँ मेरा एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू ओपन होता है जिसमें पूछता है फंक्शन करना क्या है, उन सबको ऐड करके हमें लाना है। तो यहाँ पे देखिए सम काउंट करना हो तो काउंट, एवरेज निकालना हो एवरेज, मैक्स, मीन, जो भी करना है। यहाँ हमको सम करना है तो हमने सम सेलेक्ट किया। नीचे एक ऑप्शन है आपका रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस में जब आप जाएंगे तो रेफरेंसेस में कर्सर को रख के वहाँ पे क्लिक करेंगे और शीट 1 पे वापस जाएंगे। शीट 1 पे क्लिक करेंगे। जिन डेटा को आपको मर्ज करके लाना है उन पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए मैं नेम से लेके ये पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो डेटा मुझे चाहिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया। दिख रहा है? दिख रहा है? अब इसके बाद एक सीट का हो गया ये। नीचे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ऐड का, दिखाई दे रहा है?
ऐड जी जी ऐड पे क्लिक कर देंगे तो एक सीट के डेटा को हमने कंसोलिडेशन में ऐड कर दिया। अब हम चलेंगे सीट 2 पे। सीट 2 पे भी जिन डेटा को हमको लाना है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वापस क्लिक कर देंगे ऐड पे। सीट 3 का डेटा है उसको सेलेक्ट किया और ये पूरा सेलेक्ट करके फिर से छोड़ दिया और वापस ऐड पे क्लिक कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो आता है ये सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि डेटा कंसोलिडेशन क्या है, वो बोलता है कि एग्जाम्पल के साथ बताइए कैसे होगा। तो स्टेप भी हो सकता है आपका, ये जैसे मैंने सीट बनाया इस तरह से आपको दिखाना भी हो सकता है ऑन पेपर। तो ये तीनों सीट को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने कर दिया ओके। सबसे बढ़िया है। थोड़ा सा एक चीज बताना मैं भूल गया। ये सबसे अच्छा मॉडल है। चलिए हाँ, ठीक है, तो फिर दो दे दो। यहाँ पे आए। अब देखिए जब ये तीनों ऐड कर लिया हमने तो यहाँ नीचे में दिया हुआ है यूज लेबल इन, एरो देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है ना जी एरो दिया। तो ये पूछ रहा है कि जो हमने यहाँ टॉप में यानी जो नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, टोटल, ये जो हेडिंग दी है और इधर जो बच्चों के नाम दिए हैं, क्योंकि आप उनको भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लाना चाहते हैं सीट 4 पे नए पेज पे, तो अगर आपको लाना है तो टॉप रो तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे ऑप्शन है लेफ्ट कॉलम, उस पर भी टिक कीजिए। एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, इस पे भी टिक कीजिए। तीनों पे क्लिक करके फिर ओके कर दीजिए। देखिए आ गया, डेटा आ गया हमारा, दिख रहा है सीट 4 पे। जी अब देखिए सीट 1 पे राम का हिंदी में कितना था, 75 था। सीट 2 पे कितना था, 45 था। और सीट 3 पे कितना था, 12 था। इसने इन तीनों को सीट 4 पे ऐड करके दे दिया है 130 पे। अगर आप यहीं से देखना चाहते हैं कि कितना किसमें था तो यहाँ पे देखिए बगल में जहां मैं एरो जा रहा हूं वहां प्लस का साइन है, दिख रहा है? जी उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दे दिया कंसोल, यानी कि फर्स्ट एग्जाम में इसका 75 था, सेकेंड एग्जाम में 45 था और थर्ड में 12 था। हिंदी में, इंग्लिश में उसी तरह से इसने तीनों डेटा दे दिया जो तीनों शीट पे हमारे बैक में थे। मैथ का भी दे दिया, कंप्यूटर का भी दे दिया और टोटल दे दिया। तो फर्स्ट एग्जाम में इसने 326 मार्क्स पाया, सेकेंड में 296 और थर्ड में 149। वापस माइनस पे क्लिक कर दीजिए, टोटल इसके मार्क्स हो गए 711। तो जिस सब्जेक्ट का आप देखना चाहते हैं उसके बगल वाले प्लस पे क्लिक कर दीजिए, तो सारा डिटेल आपको दे देगा कि सीट पे क्या था, पुराने सीट पे। बात समझ में आई? देखिए इस तरह से सारा डिटेल भी दे रहा है आपको और सारा ऐड करके भी दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? जी तो इस तरह से कितना भी बड़े अमाउंट का डेटा हो हमारे पास और उसको कैलकुलेट करके उसका एक नए पेज पे हमको लाना हो तो ये डेटा कंसोलिडेशन की मदद से हम आसानी से ला सकते हैं। तो बेसिकली इसका वर्क है डेटा कंसोलिडेशन का, कि अलग अलग पेज के, अलग अलग सीट के, अलग अलग वर्कबुक के डेटा को एक नए पेज पे लाके रिप्रेजेंट करना का जो काम होता है वो किसका होता है, डेटा कंसोलिडेशन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी एक बार फिर से देखिए, ये आएगा एग्जाम में, फिर से देखिए 3 सीट पे हमारे डेटा है। ये सीट 1 नवंबर 2021 का डेटा है, सीट 2 दिसंबर 2021 का है, सीट 3 जनवरी 2022 का है। सीट 4 पे इसको हमको रिप्रेजेंट करना है टोटल वगैरह सब कुछ करके। कहीं भी किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, कंसोलिडेट पे जाइए, क्लिक कीजिए, सम करना है सबका, तो हमने सम सेलेक्ट किया है। रेफरेंसेस में जाइए, रेफरेंसेस में जाके सीट 1 के जिस डेटा को आपको लाना है वो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद
ऐड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आप सीट 3 पे जाइए, फिर जो डेटा को आपको ऐड कराना है, लाना है नए पेज पे, उसको सेलेक्ट कीजिए, अगेन ऐड पर क्लिक कर दीजिए। अब बच गया केवल सीट 3। इस डेटा को भी सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिए। तीनों सीट आपस में हमने ऐड कर लीजिए। नीचे में है यूज लेबलिंग, हेडिंग क्या क्या यूज करना चाहते हैं, तो टॉप रो का हेडिंग हमको चाहिए, लेफ्ट कॉलम का हेडिंग हमको चाहिए, और लिंक करना है डेटा सोर्स को। करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद सारा डिटेल जितने भी पेज हैं, ये सीट 3 1 2 3 3 पेज की मैं सिर्फ बात करना नहीं कर रहा हूँ, 10 पेज हो, 20 पेज हो, 50 पेज हो, 100 पेज हो, सबको आप कर सकते हैं एक पेज पे। ठीक है, ओके।